हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम और भी सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा ग्रेविटेशन पे, क्योंकि आज मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ ए स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। किसी रॉकेट को फायर किया जा रहा है किसी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी से, दैट इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि वो रॉकेट कितनी ऊपर जाएगी, रॉकेट कितनी ऊपर जाएगी वहां से फिर वो वापस हो जाए, मतलब वहां से लौटने लगे। जैसे तुम लोग किसी बॉल को फेंकते हो अर्थ से, किसी बॉल को थ्रो करते हो, तो बॉल को जब थ्रो किए तो बॉल ऐसे ऊपर जाती है और एक मैक्सिमम हाइट के बाद वो वापस आना स्टार्ट करती है। तो इसी तरह आपको इस रॉकेट के बारे में बताना है कि किस मैक्सिमम हाइट के बाद ये वापस आए, वो डिस्टेंस बताना। अर्थ के किस मैक्सिमम हाइट के बाद ये वापस आएगा, वो डिस्टेंस तुम लोग को बताना। कहां से फेंका जा रहा है? फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस मतलब पहले इसकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितनी है? रेडियस, रेडियस के बराबर। उसके बाद अर्थ के सेंटर से कितनी है? रेडियस प्लस ईयर, जो भी है हाइट। तो आपसे ये वो सेंटर से यहां तक की पूरी डिस्टेंस जहां से ये रिटर्न करेगा, ये आर पूछा है, ये आर कितना है। अच्छा तुम लोग ये बताओ, किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है, ऊपर जाती है जाती है जाती है, एक मैक्सिमम हाइट के बाद वो रुकती है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तब रिटर्न करती है। पढ़े हो नहीं मोशन वाले चैप्टर में? किसी चीज को वर्टिकली थ्रो करते हैं ग्रेविटी के अपोज में, तो वो ऊपर जाती है तो कंटिन्यू उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। तो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है और फिर वहां से वो रिटर्न करना स्टार्ट होता है, क्योंकि ऊपर से फेंकते हो, ग्रेविटी अपोज करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट में है तो उसकी वेलोसिटी जाते समय डिक्रीज कर रही है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, 0 हुई और वहां से ड्रॉप हो गया। मींस अगर हम लोग सबसे ऊपर बात करें तो वेलोसिटी तो 0 है, सबसे ऊपर बात करें तो जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 0। स्पीड वेलोसिटी इसलिए कह रहा हूं कि डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है मैग्नीट्यूड से, तो स्पीड 0। बट अगर मैं अर्थ सरफेस पे बात करूं, जहां से प्रोजेक्ट हो रहा है, जहां से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहां पर इसके पास स्पीड है, ये स्पीड है इसके पास, वहां पर उसके पास कुछ डिस्टेंस भी। मींस यहां पर अगर मैं इसके टोटल एनर्जी की बात करूं एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, अगर मैं अर्थ सरफेस पे टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम लोग जानते हो फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कैसे सॉल्यूशन होता है। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ mv², जो ये है, और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, कितनी डिस्टेंस पे। तो मान लो ये कितनी डिस्टेंस पे है? रेडियस ऑफ अर्थ की डिस्टेंस पे, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। ये मास कैपिटल एम किसका है? अर्थ का है, मैं एम ही लिख दिया ना यहाँ पर, अर्थ का मास। इस स्मॉल एम किसका मास है? स्मॉल एम उस रॉकेट का मास है जो हमें नहीं प्रोवाइडेड, नहीं पता। ये स्मॉल एम किसका मास है? उसी रॉकेट का मास है जो हमें नहीं पता। हमें v पता है, हाफ तो पता ही है यार, g पता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, कैपिटल m 6 इंटू 10 पावर 24 kg, और कैपिटल R दैट इज 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ये सारी वैल्यू पता है, बस ये m नहीं पता है, तो m को कॉमन ले लेते हैं, m को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ v²। v की जगह पर बेटा v 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में बदल लो, तो 5 की जगह पर 5000 हो गया, 5000 स्क्वायर माइनस जी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 डिवाइडेड बाई
अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁶, ये हो गया। इसे सॉल्व करो। अच्छा, ये तो हो गई टोटल एनर्जी कहां पर, अर्थ सरफेस पे। अब मैं बात करूं टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे, जहां से वो रिटर्न करना स्टार्ट हो, तभी कुछ हो सकता है। एनर्जी कंजर्व होती है, यही हमें पता है। तो इस पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक तो होगी नहीं सर, वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो, काइनेटिक नहीं हो सकती। क्या होगी? केवल और केवल पोटेंशियल। और डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। मैं मानू डिस्टेंस कितना है अर्थ से? स्मॉल आर। तो कितनी ऊपर गया वो? कितनी ऊपर गया अर्थ से? कितनी ऊपर गया? हाउ फार फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से कितनी ऊपर गया, वही तो निकालना। मीन्स यहां से जो टोटल एनर्जी आई और यहां से जो टोटल एनर्जी आएगी, दोनों को करना है इक्वेट। चले देख लें यहां की टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एट सम डिस्टेंस इज इक्वल टू, काइनेटिक तो होगी नहीं, केवल पोटेंशियल होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। अब ये एनर्जी और ये एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। इन दोनों को तुम लोग को इक्वेट करना है। इसकी भी वैल्यू रख लो, -6.67 इंटू 10⁻11 -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई रेडियस अर्थ का क्या है? अर्थ का रेडियस, सॉरी, ये डिस्टेंस क्या है नहीं पता, ये स्मॉल एम क्या है नहीं पता, तो स्मॉल एम रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। अब इन दोनों को हम करेंगे इक्वेट। पहले इसे सॉल्व करके कुछ माइनस वाइनस कर लो। जैसे यहां पर 10⁻6 ऊपर चला जाए तो ये भी माइनस में हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 6 17। 17 में 24 में 17 माइनस करो, कितनी पावर बचेगी? ये बचेगी 7 पावर। और यहां से भी देखो 6 पावर निकाल सकते हो, 3 और 3 6 पावर निकल सकता है। तो 6 पावर यहां है, 7 पावर यहां। सॉल्व करो इसे जरा से, इसे यहीं पे रोक लेते हैं, ये ब्लैक पेन वाला यहीं पे रुक जाएगा, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, नोट करते चलो तुम लोग। तो इसके बाद टोटल ई जो है वो बराबर हो जाएगा m टाइम्स हाफ 25 इंटू 10⁻6 माइनस, यहां पावर 7 बचा था तो 6.67 इंटू 6, ये देखो ये और ये, इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 6.4। तो एक पावर और दे दे अभी, या फिर यहां से एक पावर ले लो, कुछ भी कर सकते हो, एक पावर ले सकते हो, एक पावर दे सकते हो, और माइनस करना है फिर। तो ये m बराबर m इंटू, सॉरी पहले लिख लेते हैं m, और ये कैंसिल करोगे तो 12.5 आएगा, माइनस यहां एक पावर दे दी तो ये हो गया 66.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, कॉमन निकाल लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग करेंगे इक्वेट। अब इस e की जगह पर ये वैल्यू भी रख देते हैं, यहां पर भी माइनस कर लो यार सब। 24 में 11 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 3, और यहां पर 1, 13 बचेगा। तो ये हो गया -6.67
इंटू 10⁻³ प्लस में डिवाइडेड बाई आर, और देखो इस स्मॉल m और स्मॉल m को मैं कैंसिल कर रहा हूं, इज इक्वल टू, यहां पर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये डेसिमल हटा ये डेसिमल हटा, कोई असर नहीं पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा बेटा 12.5 माइनस 667 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 10⁻⁶। कैंसिल करते हैं 3 और ये 32, फिर इसे सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, मीन्स यहां से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, यहां से मैं तुम लोग के लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, ये केवल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है, केवल मैथमेटिकल है बेटा। 32 से एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व कर लो, पूरा सिंप्लीफाई कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी, और वो आर की वैल्यू आप कमेंट कर देना, जो भी आएगी यहां से, इसे सॉल्व कर लो जल्दी से। ये समय दे रहा हूं मैं तुम लोग को, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, इसका कितना आंसर आ रहा है। चलिए 1 2 3 4 5 सॉल्व करिए जल्दी से। तो सॉल्व कर लिए, देखो यहां पर पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा -50.03 इंटू 10⁻⁶, और ये कितना आएगा -6.67 इंटू 13 डिवाइडेड बाई आर। यहां देखो 6 पावर चला गया तो कितना बचा, 7 7 6 13 होता है, तो 7 पावर बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आर उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 50.03, और ये किस में रहेगा बेटा, मीटर में। अब इसी को डिवाइड कर लो, एक पावर ले लो तो ये 66.7 हो जाएगा, और 66.7 को अगर डिवाइड करोगे 50.03 से, ये आ जाएगा बेटा 1.33 इंटू 10⁻⁶ मीटर, 1.33 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये आपका आंसर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चल सेकंड क्वेश्चन पे चलते, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग भी जानते हैं, ये तो पढ़ ही चुके हैं। A body projected out with thrice this speed, what is the speed of body far away from earth? इसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स एंड सन। सारे प्लैनेट्स का प्रेजेंस और सन का प्रेजेंस इग्नोर करना है, आपको मानना है वो है ही, मीन्स उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। तो अब आपसे कह रहे हैं कि बहुत बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम अर्थ, बहुत दूर अगर हो गया है, जब बहुत दूर हो गया है तो उस बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो कितना बचेगी। तुम लोग जानते हो जो ये बॉडी के पास एनर्जी आती है वो दो तरह से आती है, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम लोग बात करें बॉडी जहां से प्रोजेक्ट हुई होगी, जहां से बॉडी प्रोजेक्ट होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्यों भाई, काइनेटिक एनर्जी तो इसकी वजह से है क्योंकि इतनी इनिशियल स्पीड उसे दे के भेज रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी वो किसी हाइट से तो प्रोजेक्ट हुई होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी
मींस उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी कौन सा रहेगा बेटा, एस्केप वाला वी, हाफ एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर। और अच्छा एक चीज और है, ये तो हमारी स्केप वाली दी है, यहां पर देखो क्या दिया है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस दिस स्पीड, ये है इनिशियल स्पीड बॉडी की, मींस कुछ वी स्पीड है जो स्केप वाले के थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है। ये जो वी है बेटा वो स्केप वाले के 3 टाइम्स है, हम लोग इसे वी आई लिख लेते हैं जिससे पता चलता रहे इनिशियल स्पीड। और अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या आता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, आर क्या है, जो भी डिस्टेंस है स्मॉल आर। और अब याद करो मैं जहां पर तुम लोग को टोटल एनर्जी पढ़ाया हूं वहां पर मैं एक रिलेशन बताया किसके किसके बीच का, वेलोसिटी और ये जी एम एम बाई आर के बीच का। रीजन जानते हो कहां से मैं ये बताया हूं रिलेशन, ये रिलेशन मैं तुम लोग को बताया हूं सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करके। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहीं से हम लोग वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जी एम एम के टर्म में, या फिर वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जी एम एम के टर्म। देखो यहां से अगर इस आर को मैं कैंसिल करूं तो एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। क्या यही ये दिख रहा है, ये देखो यही दिख रहा है, तो ये जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर क्या हो जाएगा एम वी, कौन सा वी, एस्केप वेलोसिटी वाली, एम वी स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर एस्केप वाली। ठीक है, और यहां पर क्या होगा ये बताओ, टोटल एनर्जी। अरे ये टोटल एनर्जी तो हर जगह की इक्वल है, वो सरफेस पे हो या फिर कहीं बाहर जाए। अब इस टोटल एनर्जी की जगह पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इस टोटल एनर्जी के जगह पर मैं लिखूंगा वहां की टोटल एनर्जी जहां पर वो बहुत दूर चला गया अर्थ से। अर्थ से जब बहुत दूर गया मतलब ग्रेविटी फ्री हो गया, पोटेंशियल एनर्जी अब ग्रेविटेशन की वजह से उसके पास नहीं रही, अब उसके पास केवल स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी वही टोटल एनर्जी होगी, और वहां पर जो उसकी स्पीड है वही हमें निकालना है। ध्यान समझ लो, उस फार पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इनके पास, रीजन आर बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि ये जीरो हो गया। भाई आर इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी ना, तो आर इतना ज्यादा बढ़ गया बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो गई। जब नेग्लिजिबल हो गई है तो इसे हम हटा दें, तो वहां की टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। यही तो फाइनल वेलोसिटी। अब यही फाइनल वेलोसिटी तुम लोग को निकालना, यही फाइनल वेलोसिटी निकालना। तो इस ई की जगह पर अब मैं ये रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस एम वी ई स्क्वायर। ये इसके बाद अब क्या करना है, बी एफ निकालना है। एक काम करते हैं, एम को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, हाफ को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, बचेगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वी ई स्क्वायर, 2 टाइम्स वी ई स्क्वायर। अब वी आई स्क्वायर मीन्स ये थ्राइस द स्पीड ऑफ एस्केप वेलोसिटी, थ्राइस है
तो क्या लिख लोगे यहां पे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वीई का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वीई स्क्वायर। 3 टाइम्स वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम्स वी स्क्वायर। 9 टाइम्स में 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा, 7 टाइम्स बचेगा। तो वी एफ बराबर देखो क्या आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 9 टाइम्स में 2 टाइम्स माइनस 7 टाइम्स वीई स्क्वायर। अब इसका रूट कर दो यार, वी एफ इज इक्वल टू √7 वीई। वी की वैल्यू रख लो, √7 की वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r। पोटेंशियल Gmm/r सेंट्रीपिटल फोर्स से हम लोग रख दिए mv स्क्वायर इज इक्वल टू Gmm/r। mv स्क्वायर आ गया, v कौन सा होगा, स्केप वाला होगा जो दिया गया है उतनी से। तो ये सब सॉल्व करके, अच्छा रुक जाओ, ये स्केप वाला है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा। यहां पर स्केप वेलोसिटी का एक रिलेशन भी हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है? स्केप वेलोसिटी का Gmm के टर्म में एक रिलेशन पढ़े थे, क्योंकि ऑर्बिटल नहीं है ना ये स्केप वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से बाहर चला जाएगा। तो एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हाँ, यहां पर एक चीज गड़बड़ है, यहां पर हाफ लगेगा बेटा, हाफ टर्म लगेगा। स्केप वेलोसिटी के टर्म में इसका रिलेशन जो पढ़े हैं हाफ mve स्क्वायर, ये गड़बड़। यहां पर हम ये ऑर्बिटल की तरह से रिलेट नहीं कर सकते, तो ये रिलेशन लिख लो। ये तुम्हें पढ़ाया हूं कैसे आया मिनिमम वेलोसिटी का रिलेशन। स्केप मतलब मिनिमम वेलोसिटी होती है ना, मिनिमम कितनी इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि वो बाहर चला जाए। हाँ, तो इसलिए याद रखना, ये नहीं बेटा, ये नहीं, ये रिलेशन यूज करो। यहां पर आ रहा ये रिलेशन यूज करो, तो फिर यहां पर ये हाफ हट जाएगा, यहां पर 2 हट गया, यहां पर 9 में 1 माइनस होगा, कितना आएगा 8 टाइम्स बेटा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स वी। क्लियर है? ये सब बताएं बेटा कैसे स्केप वेलोसिटी का रिलेशन ये आया है, ये आप देख लेना। जहां पर स्केप वेलोसिटी पढ़ाए हैं वहां पर आप ये लिखे होंगे रिलेशन Gmm/, यहां पर ऐसे लिखे होंगे, यहां पर लिखे होंगे RE प्लस H। तो बात वही है, चाहे RE प्लस H लिखो या फिर RE प्लस H को कुछ स्मॉल r मानो, बात वही हो। तो ये रिलेशन लिखना, आप कॉपी में लिखे हो, यही रिलेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं जो स्केप वेलोसिटी पर है। क्लियर है? आया एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से ही है, बट हम डिफरेंट एनर्जी को इक्वेट करके लाए, वहां पर ऑर्बिटल वाली कहानी नहीं, सेंट्रीपिटल वाली कहानी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ऑर्बिट नहीं कर रहा है ना बेटा, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे, हो जाएगा। √7 नहीं बेटा, 8 टाइम्स करना, हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट हाइट 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इसे याद रखना, अबव द अर्थ सरफेस। हाउ मच एनर्जी मस्ट एक्सपेंडेड टू रॉकेट so that the satellite rocket the satellite out of earth gravitational influence। कोई मान लो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है और उसे बाहर निकालना उस ऑर्बिट, तो उसे कितनी, क्या कह रहा है, उसे कितनी एनर्जी दे दिया जाए कि वो ऑर्बिट के बाहर चली जाए, कितनी एनर्जी दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम उस सैटेलाइट की एनर्जी निकालेंगे। उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है, याद है? टोटल एनर्जी सैटेलाइट की कितनी होती है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। R क्या है, रेडियस प्लस हाइट, रेडियस प्लस हाइट। ये किसमें है, माइनस में। ना पढ़े हो सैटेलाइट की एनर्जी तो जाके कॉपी में देख लो यार, जो हम करवा चुके हैं तुम लोग को। टोटल एनर्जी सैटेलाइट की होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का रिलेशन हम लोग निकाले थे। काइनेटिक होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल होता है -Gmm। छोटा सा तुम लोग को क्विक रिवीजन दे देना। टोटल एनर्जी होता है बेटा हाफ mv स्क्वायर
माइनस GMM/r। और अभी देखे थे हम लोग, क्या देखे थे कि ये GMM/r, जिसमें मैं ऑर्बिट वाली कहानी रख दिया था। अभी मैं एस्केप वेलोसिटी को भूल के ऑर्बिट वाली कहानी रख दिया था, तो उसी की जगह पर अब हमें इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि यहां ऑर्बिट कर रही है। तो यहां पर E बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो mv² की जगह पर क्या आया था, GMM/r। तो हम लोग रखेंगे हाफ GMM/r माइनस GMM/r। अब ये r बता रहा हूं बेटा, ये जो स्मॉल r है वो इक्वल है रेडियस प्लस हाइट। भाई अर्थ की पहले रेडियस और कितनी ऊपर है सैटेलाइट। अब बताओ, ये हाफ है, ये फुल है, फुल में हाफ माइनस हाफ बचा, बट जो बचा वो कैसा बचा, नेगेटिव। इससे ये प्रूव हो रहा है कि जब भी कोई सैटेलाइट ऑर्बिट करती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो नेगेटिव होती है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी सर क्या बताती है, नेगेटिव एनर्जी बेटा बताती है कि वो बाउंडेड है, वो ऑर्बिट के बाहर नहीं जा सकती, वो बाउंडेड है, बंधी हुई। जैसे तुम लोग किसी से कर्ज ले लो, लोन ले लो, तो आप कहीं भाग सकते हो नहीं, जब तक उसका लोन पूरा नहीं करोगे नहीं भाग सकते। ऐसे ही ये सैटेलाइट लोन में है, टोटल एनर्जी इसकी नेगेटिव आ रही है, लोन में है। जब तक ये इतनी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी से नहीं मिल जाती तब तक ये एस्केप नहीं कर सकती। अब तुमसे पूछा जा रहा है, सॉरी यहां पर माइनस करेंगे, हाफ आएगा ना, हाँ। यहां पर अब तुमसे पूछा जा रहा है कि उसे कितनी एनर्जी मिल जाए कि वो एस्केप कर जाए, रॉकेट की तरह उड़ जाए। अब इतनी एनर्जी दे दो, ये माइनस GMM/2r, इतनी एनर्जी दे दो, हो जाएगी। अब सर ये कैसे पाइए, जी की वैल्यू याद है, 6, खून खून में दौड़ना चाहिए, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल मास ऑफ अर्थ, ये भी अब ब्लड में आ जाना चाहिए। इतना ग्रेविटेशन पढ़ लियो कि अब ये सारी वैल्यूज ब्लड में जानी चाहिए, दिमाग में नहीं, अपने आप नसों में दौड़ने चाहिए। 6 इंटू 10⁻24 kg मास किसकी है, सैटेलाइट की, 200, ये स्मॉल है, 200 kg। इसे ऐसे लिख लेते हैं पहले जैसा, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ सैटेलाइट। तो मास ऑफ सैटेलाइट 200 kg, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। ये रेडियस है, ये RE रेडियस, रेडियस दिया है, हाइट, हाइट कहां दिया, कहां दिया, कहां दिया, ये है हाइट, हाइट 400 किलोमीटर। सब कुछ तो दिया यार, तुम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना और इसे सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लो, माइनस जी इंटू 6.67 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 और प्लस हाइट 400 किलोमीटर, मीटर में करेंगे 1000 से इंटू करेंगे, 1000 से इंटू करने पे 5, 4 इंटू 10⁻5 मीटर। यो अब इसी को सॉल्व करने का, एक पावर और ले लो 64, इसे बना लो 64, ये पावर 5 बचेगा, 5 कॉमन ले लो, 64 प्लस 4 68 हो गया। इसी तरह सॉल्व करना तो आना चाहिए, इनटू डिवाइड करना है, इनटू डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। 2 मिनट का क्वेश्चन था। और इसके बाद अब जो 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज की, वो बेस्ड है इसी टोटल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। 2 ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करने पे उनके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, सब कुछ उसी पे बेस्ड है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, एक और वीडियो बनाया जाएगा एडिशनल के लिए भी और उन 2 क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है ना। वैसे मैं एडिशनल की बनाऊंगा, बट इससे पहले हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहा हूं, जिससे तुम लोग के एग्जाम्स खराब ना हो। तो आप ये 2 क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग अभी चल रहे हैं, इधर चलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की तरफ, उसके सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे ग्रेविटेशन का लास्ट एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है ना। थैंक यू फॉर टुडे।